सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। दिल्ली वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को बाय बाय बोल दिया है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को हराकर दिल्ली का आम आदमी जीत गया है। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। यहाँ तक कि खुद अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी वाले बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। 3 सीट फंस गई। नतीजे देख लेना। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी की हार के कई कारण हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो क्या आपके घर में साफ पानी आता है? नहीं ना, लेकिन इसका तो वादा किया था ना। फिर क्यों आपके घर में साफ पानी नहीं आता? दिल्ली के घर घर के अंदर 24 घंटे पानी आए, साफ पानी आए, वादे में पूरे नहीं कर पाया। अच्छा चलिए, पानी को छोड़ देते हैं। क्या दिल्ली की सड़कें ठीक हुई हैं? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसका भी तो वादा किया था ना। हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे। अच्छा चलिए, इसको भी छोड़ दीजिए। दिल्ली की नालियां ठीक हो पाई क्या? नहीं हुई। क्यों भाई? इसका भी तो वादा किया था। जहाँ सीवर ब्लॉक हैं, जहाँ सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, इनको तो सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ही ठीक करा देंगे। अच्छा चलिए, इसको भी छोड़ दीजिए। भाई बिजली मुफ्त हुई क्या? अगर हो गई तो फिर बिजली का इतना मोटा मोटा बिल क्यों आ रहा है? 200 यूनिट बिजली तक अगर करेंगे तो वो फ्री होगी। कुछ समझ पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं कि आज तक आपसे सिर्फ झूठे वादे किए गए थे, लेकिन आज दिल्ली वालों ने झूठ बोलने वालों को ये बता दिया कि झूठ अब और ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। दिल्ली को क्या से क्या बना दिया झूठ बोलने वालों ने। दिल्ली पिछले 10 सालों से यही सुनती आ रही है कि एलजी हमको काम करने नहीं दे रहे हैं जी, केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है जी। आप कट्टर ईमानदार हैं जी, लेकिन आपने शराब घोटाला कर दिया है जी। आपके कितने नेता, कितने मंत्री जेल चले गए, खुद आप जेल चले गए, फिर भी आप कट्टर ईमानदार हैं। हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। यमुना की सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिए, लेकिन यमुना साफ नहीं कर पाए जी। 2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। आम आदमी शीश महल में पहुंच गया जी। मुझे अपनी औकात पता है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। अब जरा ये भी जानिए कि बीजेपी क्यों जीती। बीजेपी का दिल्ली जीतने का सबसे बड़ा रीजन है दिल्ली वालों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। पीएम मोदी ने दिल्ली वालों की हर परेशानी को खत्म करने की गारंटी दे दी। मैं गारंटी देता हूं, दिल्ली के विकास में भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। और पीएम मोदी अपना किया हर वादा पूरा करते हैं, ये बात तो पूरा देश जानता है। इसके अलावा दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में डबल इंजन की सरकार कितनी ईमानदारी से और कितनी स्पीड से काम कर रही है, ये भी दिल्ली वाले देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में विकास कितनी स्पीड से हो रहा है, ये किसी से नहीं छुपा। और दिल्ली में क्या होता था? दिल्ली में काम करवाने के नाम पर 10 साल से सिर्फ ब्लेम गेम चलता था। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। अब दिल्ली वाले सच और झूठ में फर्क करना तो जानते ही हैं। दिल्ली वालों ने इस बात को समझा कि दिल्ली में अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो डेवलपमेंट का कोई काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों ने केजरीवाल के बहाने देखे हैं, काम ना करने के बहाने। आखिर कोई कब तक एक पूरे स्टेट को काम ना कर पाने के बहाने देकर बहला सकता है? दिल्ली वाले इतने समझदार हैं कि उन्होंने इस बात को समझा कि कौन काम कर सकता है और कौन सिर्फ बहाने बना सकता है। इसीलिए दिल्ली वाले इस बार
बदलाव चाहते थे। दिल्ली वासियों, मुझ पे भरोसा करना। मुझे अनुभव है काम का। मैं खुद समय दूंगा दिल्ली सरकार को। बीजेपी के जीतने की एक और बड़ी वजह है महिला वोटर्स की भागीदारी। इस बार दिल्ली के चुनावों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। बीजेपी के दिल्ली जीतने का एक और बड़ी वजह रही है खुद अरविंद केजरीवाल। ये जब पॉलिटिक्स में आए थे, एक टिपिकल कॉमन मैन बनकर आए थे। मफलर पहनते थे, पैरों में चप्पल रहती थी, वैगनार से चलते थे और वीवीआईपी कल्चर के सख्त खिलाफ थे। दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जिस आदमी ने करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी खड़ी की, वही खुद करप्शन के आरोप में जेल चला गया। जिस केजरीवाल पर दिल्ली वालों ने भरोसा किया था, वो एक टिपिकल आम आदमी था। लेकिन ये आम आदमी इतना खास हो गया कि सीधे शीश महल में पहुंच गया। वोटर से कुछ नहीं छुपा है। इसीलिए कहते हैं लोकतंत्र में सबसे ताकतवर एक वोटर होता है। बोले भले कुछ ना, लेकिन समझता सब है। केजरीवाल जब तक आम आदमी थे, दिल्ली ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन जब वो करोड़ों के शीश महल में रहने लगे और एक खास आदमी हो गए, तब दिल्ली वालों ने उनको बाय बाय बोल दिया। और सबसे बड़ी बात, अरे भाई 10 साल में कोई काम नहीं करोगे तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। दिल्ली तो गई आपके हाथ से। इसके एक दूसरे पहलू को भी समझिए। दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ रही है। यहीं से ये पार्टी शुरू हुई थी। दिल्ली फतेह करने के बाद ही इसका पंजाब और गुजरात में विस्तार हुआ। तो क्या दिल्ली हारने के बाद इस पार्टी का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है? किसी भी पार्टी के मुखिया या शीर्ष पद पर बैठे लोग अगर चुनाव हारते हैं तो पार्टी में भगदड़ मच जाती है। बाकी नेता और कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों का रुख करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी में भी यही होने वाला है? चलिए कुछ सवाल वक्त के लिए छोड़ देते हैं। अभी तो खुश होने का वक्त है। देश की राजधानी की सूरत बदलने वाली है। ये मोदी की गारंटी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नो द नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए नो द नेशन, गरिमा के साथ।